तो बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो पंचायत चुनाव चल रहा है, इसमें कैसे कैसे लोग प्रत्याशी हैं और जो भी प्रत्याशी है वो एक दूसरे प्रत्याशी को यानी कि उनके अगेंस्ट में जो भी प्रत्याशी है उनका लोग बुराई कर रहे हैं। आगे इस वीडियो में मैं आपको धीरे धीरे इन बातों को समझाऊंगा कि मैं क्यों ये बातें बोल रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो से मेरा किसी भी आदमी से कोई खास रिलेशन कुछ भी किसी प्रकार का कोई भी नहीं है। मैं खुद अपना विचार रख रहा हूँ, मेरा ओपिनियन क्या है, मेरा राय क्या है इस पंचायती चुनाव में। तो बने रहिए इस वीडियो में। आगे इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें आपको मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम ये क्लियर कर लेते हैं कि आखिर जो भी प्रत्याशी है वो इतना पैसा खर्च क्यों कर रहे हैं। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि जो भी मुखिया है उनका आई थिंक जो एक महीने का सैलरी होता है वो 2500 रुपये होता है, 2500। और आपने देखा होगा कि जब भी नॉमिनेशन हुआ है, जैसे उनका नामांकन हुआ है, उसमें लोग लाखों रुपए खर्च कर दे रहे हैं और नामांकन के बाद से धीरे धीरे और भी उनका खर्च हो जा रहा है। ऐसे एक मुखिया का अगर एक बजट बनाया जाए सबसे कम, तो कम से कम 3 से 4 लाख रुपए खर्च आ जाएगा। जो भी वोटर है, एक बात आप जरूर अपने दिमाग में रख कर सोचिए कि अगर एक प्रत्याशी 1 लाख रुपए खर्च कर देगा तो आखिर वो जीतेगा तो क्या करेगा। सबसे पहले अगर वो जीतता है तो वो 1 लाख रुपए जहां से भी लेकर आया है या अपना रखा हुआ पैसा खर्च किया है, सबसे पहले उस पैसे को अपने जगह पर रखेगा। यानी कि जो भी पैसे उसका रखा हुआ है वो खर्च किया है, सबसे पहले उस पैसे को भरेगा, उसके बाद से गांव का विकास करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज मैं एक मुखिया का प्रत्याशी हूँ, मेरा नामांकन हुआ, उस समय मैंने 1 लाख रुपए खर्च कर दिया और इलेक्शन होते होते मैंने 4 लाख रुपए और खर्च कर दिया, कुल मिलाकर मेरा खर्च आ गया 5 लाख रुपए। अगर इन केस ऑफ मैं जीतता हूँ इस चुनाव को, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, गांव का विकास करूँगा, सड़क बनवाऊंगा, स्ट्रीट लाइट बनवाऊंगा, स्मार्ट गांव बनाऊंगा। नहीं, ये सब गलत है। अगर कोई प्रत्याशी 5 लाख रुपए खर्च करने के बाद से आपको बोले कि आप हमको वोट दीजिए, मैं गांव का विकास करूंगा, तो इस बात से आप बिल्कुल अंदाजा लगा लीजिएगा कि जब वो 5 लाख रुपए खर्च किया है तो सबसे पहले वो जीतेगा चुनाव को, तो सबसे पहले वो 5 लाख रुपए अपने जेब में रखेगा। बिकॉज वो 5 लाख रुपए अपने कमाए हुए पैसे में से खर्च कर रहा है। और जो भी मुखिया है, जो भी प्रत्याशी है, मुखिया, वार्ड, पंच, सरपंच, बीडीसी, जिला परिषद, अगर वो पीछे एक बार इलेक्शन जीत चुका है और फिर चुनाव लड़ा है, अगर वो आपके गांव में किसी भी प्रकार का कोई भी काम नहीं किया है, फिर भी आपके गांव में आ रहा है अगर वोट मांगने के लिए, तो आप सोचिए कि पिछले 5 साल में वो कोई काम नहीं किया है, तब वो आगे 5 साल में कैसे काम करेगा। तो उसको भी निगलेक्ट कीजिए। दूसरी बात, जो प्रत्याशी कम खर्च कर रहा है, जैसे कुछ जरूरी खर्चे हैं, जैसे कि अगर आपके साथ 5 बाइक चल रहा है या कोई 4 व्हीलर चल रहा है, तो उसमें तो डीजल पेट्रोल लगेंगे, लोगों को थोड़ा बहुत खाने के लिए लगेंगे, वो तो खर्च एक जेन्युइन सी बात है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं कि इलेक्शन से एक दिन पहले, जब चुनाव होता है जिस दिन, उस दिन से एक दिन पहले लोग जाकर उसके घर घर पर साड़ी देते हैं, पैसे देते हैं। जितनी भी महिलाएं हैं उनको ही जो भी होता है वो देते हैं और महिलाएं डेफिनेटली जाकर वोट दे देती है। लेकिन इस बार आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। अगर आप एक शिक्षित प्रत्याशी को, एक मतलब जो डिजर्व कर रहा है उस प्रत्याशी को अगर आप वोट नहीं देंगे तो आपका वोट बिल्कुल खराब हो जाएगा। अगर सपोज मैं अनपढ़ हूं, अगर मैं किसी भी महिला को ले जाकर एक पायल दे दूं, एक साड़ी दे दूं, तो डेफिनेटली सी बात है कि वो वोट मुझको ही देगी। लेकिन जो भी अनपढ़ लोग हैं उसको आप अपने आसपास में समझाइए कि आप किसी भी अनपढ़ प्रत्याशी को वोट ना दें। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो युवा है, जो समझदार है, जो हमारे पंचायत को एक डिजिटल इंडिया के तहत में, टेक्नोलॉजी के तहत में लेकर जाने वाले हैं, उसको आप सपोर्ट कीजिए, उसको आप वोट कीजिए। ऐसा नहीं कि पीछे से 5 से 15 साल तक वो प्रत्याशी रह चुका है, ऊपर से आपके गांव में काम भी नहीं हुआ है और उसके बाद से वो वोट मांगने आए तो आप उसको वोट दे दे। ऐसा आपको वोट नहीं देना है। एक गलत वोट आपकी पूरी 5 साल को खराब कर सकता है। तो आप जब भी वोट दें
तो सोच समझ कर वोट दे। आपको कोई पैसा दे रहा है कोई दिक्कत नहीं है, कोई जबरदस्ती पैसा दे रहा है तो पैसा लेकर रख लीजिए, कोई कुछ खिला रहा है तो खा लीजिए। बस आपको जहां पर भी वोट देना है आप अपने दिमाग से एक शिक्षित, एक कर्मठ, एक ईमानदार, एक अच्छा आदमी को आप वोट दें। और अगली बात, अभी इलेक्शन का जो टाइम चल रहा है इसमें क्या हो रहा है कि जो गांव की सड़कें खराब है उसमें कोई भी आदमी आ रहा है तो उस सड़क पे माटी डलवा दे रहा है। पीछे आपको मैं वीडियो में दिखाया था कि मेरे गांव का जो सड़क है वो बिल्कुल खराब हो गया है, और वो अभी जैसे मैंने ये पीछे दिखाया हूँ इस एक शॉर्ट्स में कि अभी इस सड़क के ऊपर माटी डाल दिया गया और उसके ऊपर से अब पानी जा रहा है, और जितना भी धान का फसल है वो खराब हो चुका है। तो वो अभी इलेक्शन जैसे हुआ है, नॉमिनेशन हुआ है, उसके बाद ही हमारे गांव में वो सड़क भरा गया है, लेकिन अब उसके ऊपर से भी पानी जा रहा है। तो जो भी प्रत्याशी है, जो भी लोग जीत चुके हैं, एक बात आप भी सोचिए कि वो जीते हैं तो 5 साल में कुछ काम नहीं हुआ है, और जैसे इलेक्शन आया है तो वो लोग अब आकर उसके ऊपर माटी डाल रहे हैं, रोड के ऊपर, रोड को बनाया जा रहा है। आपको अब दिन भर में वो 10 बार मिलेंगे तो 10 बार आपका हाल पूछेंगे कि कैसे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं, आपको इसमें बिल्कुल भी उलझना नहीं है। आपका जो शुरू से साथ दिया है आप उसी का साथ दीजिएगा, जो ईमानदार है, जो शिक्षित है, उसी आदमी का आप साथ दीजिएगा। दूसरा बात, सपोज अगर कोई मुखिया है तो एक फॉर्म होता है प्रमाणित करने वाला, तो अगर मुझे ज़रूरत है प्रमाणित करवाने की तो मैं मुखिया के पास ही जाऊंगा। अगर वो काम मुखिया कर देता है तो ऐसा नहीं है कि मुखिया मेरे लिए ठीक है, वो मुखिया है, उसका फर्ज है कि वो प्रमाणित करके आपको देगा। अगर सपोज एक ये मुखिया है, अगर ये आपको प्रमाणित करके दे दिया तो ऐसा नहीं है कि अगर ये मुखिया बनेगा तो आपको प्रमाणित करके नहीं देगा। जो भी मुखिया है वो आपको प्रमाणित करके 100% देगा, चाहे आप उसको वोट दें या ना दें, इससे इसका कोई भी लिंक नहीं है। तो अगर आपका कोई काम मुखिया निकाल दे तो आप ये मत समझिए कि वो आदमी अच्छा है। भाई वो मुखिया है तो वो आपका काम करेगा ही करेगा। अगर कोई दूसरा मुखिया बनेगा, शिक्षित आदमी बनेगा, तो वो भी आपका काम देगा, आपके साथ जरूर चलेगा। तो ऐसे नहीं कि अगर मेरा कोई काम है मुखिया से संबंधित, किसी पे साइन करवाना है, अगर मैं गया मुखिया जी बैठाकर चाय पिला दिए, अगर साइन कर दिए, तो ऐसा नहीं है कि मुखिया जी आपके हो गए और आप उनके हो गए। आपको जो भी ईमानदार, जो भी शिक्षित होगा उसको आप वोट दीजिए, वो आपको मुखिया के लायक होगा, और आप भी उसके पास जाएंगे तो आपको भी वो साइन करेगा और आपको भी वो चाय जरूर पिलाएगा। तो इस सम्मानित जनता से एक हाथ जोड़ के विनती है कि आप समझदार, शिक्षित, युवा, ईमानदार, कर्मठ व्यक्ति को ही वोट दे। आपका एक गलत वोट पूरे 5 साल के लिए खराब हो जाएगा। और हाँ, इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए और सभी लोगों को दिखाइए, क्योंकि आपको गलत वोट नहीं देना है, आपको ईमानदार, शिक्षित आदमी को चुनना है जो आपको और आपके पंचायत को एक टेक्नोलॉजी की दुनिया में लेके जा सके, एक इस गांव के लेवल को थोड़ा सा हाई कर सके। तो आप बिल्कुल ही ईमानदार, बिल्कुल समझदार व्यक्ति को वोट जरूर दीजिएगा। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके और बगल के बेल आइकन को दबाइए ताकि मैं ऐसे ही आपको अपडेट देता रहूँगा।